राजधानी भोपाल में भी दुर्गा उत्सव की धूम है। अष्टमी और नवमी का त्योहार तिथि आज एक साथ होने के कारण कन्या पूजन के साथ साथ दुर्गा उत्सव पूजा पाठ लगातार चल रही है। मैं इस समय राजधानी भोपाल के काली मंदिर में हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां काली की यहाँ पे आराधना की जा रही है। बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पे पुजारी पहुँच रहे हैं, पुजारी के पास लोग पहुँच रहे हैं और तमाम किस तरीके से पूजा की है इस बात को लेकर जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं और सुबह से ही जयकारों के साथ तमाम पूजा पाठ में लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अपने समापन की तरफ है उत्सव, ऐसे में मंदिरों की भीड़ में ज़्यादा यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हलवा और चने का भोग लग रहा है। क्योंकि माँ शक्ति को हलवा और चना खासा प्रिय है, तो जब यहाँ पे भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए तो उनको इसका प्रसाद दिया जाता है। जयकारों की गूंज इस समय मंदिरों में सुनाई दे रही है। माँ शक्ति की आराधना में तमाम भोपाल जो है लीन दिखाई दे रहा है। मंदिर के पुजारी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर मुझे ये बताइए पंडित जी कि आज अष्टमी और नवमी है, इसको लेके किस तरीके से पूजा की जाए? क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। उदय तिथि के साथ अब क्योंकि नवमी में भी लगनी है तो दोनों में किस प्रकार से पूजा की जाए? तो प्रातः से ही अष्टमी की पूजन करके साथ ही नवमी का भी पूजन श्रद्धालु भक्त लोग कर रहे हैं। और इसमें कोई संदेह का प्रश्न नहीं है कि माँ के हर दिन हर रूप और स्वरूप एक समान रहते हैं। माँ जगदम्बे हर तिथि में विराजमान है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। माँ की कृपा जब होनी होती है तो हर क्षण हो जाती है। तो प्रातः से ही अष्टमी का पूजन करने के उपरांत नवमी का भी पूजन कर रहे हैं भक्त और बड़ा उत्साह है। और आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो सिद्धिदात्री सारी जो सिद्धियाँ हैं उन सब की दाती वही दात्रा देने वाली वही है। आज के दिन साधना करने से हमारे जो कुंडली चक्र हैं वो जागृत होते हैं और माँ की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। देखिए सभी घरों में हमने देखा क्योंकि शक्ति की आराधना चल रही है, घर घर में कलश रखे गए थे, इसके साथ में ज्वारे बोए गए थे। इनका समापन की तरफ क्योंकि हम उत्सव हमारा जा रहा है, तो इसके समापन की तरफ जब जाए तो इसके क्या प्रोसेस होती है इनके लिए वो करने? देखिए भोग लगाने के उपरांत कन्या पूजन के उपरांत माँ का हवन करना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार हवन पूजन करके जवानों को भोग लगा करके फिर उनका विसर्जन करना चाहिए और फिर उस प्रसाद को पाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से क्रिया से नवरात्र का जो पर्व का जो उत्सव है वो मनाया जाता है। कन्या पूजन भी हो रही है, कन्या पूजन के साथ साथ हवन भी होगा। हम देख रहे हैं महाआरती का भी आयोजन, खासतौर पे हवन को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति रहती है कि मंदिरों में ही हवन, घर पे अगर करना चाहें तो उसको किस प्रकार से प्रोसीजर? देखिए घर में भी आप प्रत्येक नवरात्र के प्रत्येक दिन आप हवन पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, ना कोई प्रश्न है। क्योंकि माँ के जो 9 दिन होते बड़े पावन होते हैं, तो कई लोग तो प्रतिदिन से ही मंदिर में घरों में हवन कराते हैं। और हवन की प्रक्रिया जो है अष्टमी से प्रारंभ, सप्तमी से प्रारंभ हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये तीनों तिथियां विशेष कही गई हैं हवन के लिए। तो इन तीनों का तिथियों से हवन प्रारंभ हो जाता है दरबारों में, घरों में भी। अष्टमी और नवमी आज एक साथ है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वे घर पे कन्या पूजन भी कर रहे हैं, भक्ति में लीन भी दिखाई दे रहे हैं। कन्या पूजन के साथ ये माना जाता है कि 9 देवियों को घर पे बुलाया जाता है और घर पे उनकी विशेष पूजा अर्चना भोजन कराने के बाद उनकी विदाई की जाती है। कन्या पूजन के साथ कुलदेवी की भी पूजा होती है आज के दिन। और ऐसे में ये माना जाता है कि अष्टमी नवमी के बाद जब माँ की विदाई की जाती है तो भक्तिभाव के साथ तमाम भोजन के बाद, हवन के बाद ज्वारों को और कलश को विसर्जित किया जाता है। और तस्वीरों में आप देखिए कि आज मंदिर में सुबह से ही लोगों की भीड़ दिख रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है और भीड़ के साथ यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ माँ को मनाने के साथ शक्ति की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति की आराधना के लिए एक अलग ही महत्व है और ये माना जाता है कि 9 दिन जब माता रानी की सेवा करें तो जो भी तमाम जो मनोकामना है वो पूरी होती है। हाथ में जल है लिए हुआ है, फूल लिए हुए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे लेके आए हैं। क्या क्या चढ़ाने के लिए लाए हैं आप? साड़ी, नारियल, चूड़ी, पूरा सिंगार 16। क्या मान्यता क्या है? इसकी मान्यता है माता रानी है, कृपा देती है, रक्षा करती है। माता रानी श्रृंगार? हाँ, सिंगार चढ़ाना चाहिए, साड़ी चढ़ाना चाहिए, पूरा सिंगार चढ़ाना, भोग लगाना चाहिए। भोग लगाना। हाँ, साड़ी भी देख रहा हूँ, ये साड़ी भी है। हाँ,
तमाम श्रृंगार के हाँ पूरे श्रृंगार हैं। तो देखिए श्रृंगार के सामान लेके तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोई नारियल है, किसी के हाथ में चुनरी है, किसी के हाथ में फूल है, भाव है, भाव के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि माता रानी के चरणों में एक फूल भी अगर अर्पित कर दिया जाए तो माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। खुशी से अपने श्रद्धा भाव के साथ लोग शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्ति का पर्व मना रहे हैं। और चूँकि आज अष्टमी और नवमी एक साथ है और उसके बाद कन्या भोज के बाद माँ की विदाई का क्षण आ जाता है, काफ़ी भावुक क्षण आता है। तस्वीरों में देखिए कि मंदिर में भी कन्या पूजन यहाँ पे की जा रही है। छोटी छोटी कन्याओं को यहाँ पे लाया जा रहा है, उनको भोग लगाया जा रहा है। केले और हलवे का यहाँ पे उनको भोग दिया जा रहा है। जो घर के अंदर कन्या पूजन नहीं कर पाते वो इसी तरह मंदिर पहुँचते हैं और मंदिर में पहुँचने के बाद कन्या पूजन करते हुए दिखाई देते हैं। क्या देखिए तस्वीरों में क्या क्या दे रहे हैं कन्याओं के लिए? भैया चॉकलेट, केले हैं, दक्षिणा को चॉकलेट ज़्यादा जी, चुनरी है जी कन्या भोज चल रहा है। जी बस ऐसे ही हाँ जी। देखिए कन्या भोज है और इस प्रकार से चॉकलेट्स क्योंकि बच्चों को और छोटे बच्चों को काफ़ी प्रिय है, तो ऐसे में उनके चॉकलेट के साथ केले और तमाम जो चीज़ें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति की आराधना है, मन से की जा रही है, श्रद्धा भाव से की जा रही है, अपने समर्थ से की जा रही है। और समर्थ के साथ यही कहा जा रहा है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सनातन धर्म की जय हो। वीडियो में आशिक अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।